वृषभ राशि। तो आज आपका इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझने जा रहे हैं। हम उस महीने की बात करने जा रहे हैं, उस एक तारीख की बात करने जा रहे हैं, उस एक परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रह गोचर अपॉर्चुनिटीज का गोचर है। बिल्कुल जान लीजिएगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी आप इस समय नहीं उठा पाए तो आप बहुत पॉजिटिव चीज को प्राप्त करने से चूक जाओगे। चलिए वृषभ राशि वालों, बिना समय गवाए आपको आते हैं सीधा टॉपिक पर और जानते हैं क्या होने जा रहा है। नमस्कार, सबसे पहले मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और हम आज बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की, जिसके मूल स्रोत हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। तो सबसे पहले श्री सूर्य देवाय नमः, श्री सूर्य नारायणाय नमः। आप भी कमेंट में आप कमेंट करे बिना नहीं रह नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि होने ही कुछ इस प्रकार से जा रहा है। देखिए मित्रों, सीधा घटना यह आती है, एक बात समझ जाइएगा, ये अपॉर्चुनिटीज का महीना है। ये पूरा महीना अगर आप सोचते हैं कि केवल राशिफल देख लें और सब कुछ बदल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये महीना मैं आपके अंदर वो ऊर्जा भरने का कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई ग्रह योग चलता है तो वो देने के लिए उस समय तत्पर आ जाता है। परंतु अगर आप अपनी ही तरफ से लेने वहां नहीं गए, प्रयास नहीं किया, तो उस ग्रह योग का क्या फायदा। तो मित्रों, सूर्य नारायण महाराज आ रहे हैं 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में, जहां जिस राशि पर सूर्य नारायण बैठ करके सर्वाधिक लाभ प्रदान करते हैं, या कह दें कि सूर्य से संबंधित लाभ व्यक्तियों को देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर वृषभ राशि की हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए श्री सूर्य नारायण महाराज का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होने के लिए जा रहा है, 12th हाउस के अंदर। चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले तो ये जानिएगा कि भैया सूर्य नारायण महाराज का यहाँ पर इतना पॉजिटिव फल क्यों माना जाएगा। तो बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। श्री सूर्य नारायण महाराज ज्योतिष शास्त्र के अंदर राजा के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि वे राजा हैं। और दूसरा, ये सूर्य मंगल की मेष राशि पर जा रहे हैं, और मंगल कौन है? मंगल सेनापति है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ये हुआ कि जब भी हमारे राजा महाराजा का सेना से बहुत प्रबल संबंध, बहुत अच्छी कंजक्शन बनती है, तो राजा कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता है, राजा मजबूत हो जाता है। राजा को पता है कि मेरे पास में पावर है। तो यही चीजें होती हैं। सूर्य इसलिए यहाँ पर उच्च राशि का फल करते हैं, यानी कि प्रभावी हो जाते हैं। सूर्य देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, बस आप लेने वाले होने चाहिए। दूसरी कंजक्शन की बात करते हैं, क्यों यह गोचर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है मित्रों, क्योंकि देखिए सूर्य किसके साथ में है? यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठेंगे। अब बृहस्पति कौन है? ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति है मंत्री। तो अब यहाँ और भी अच्छा हो गया, राजा, मंत्री और सेनापति। अब अगर इन तीनों का कंजक्शन हो जाता है, इन तीनों का परस्पर संबंध बन जाता है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानती है कि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। यानी ऐसे किसी भी कार्य को आप चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी टिपिकल, कितना ही बड़े लेवल का काम हो, यदि आप मन बना करके इस महीने उस कार्य में लगते हो, और वे कार्य किसी चीज का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जॉब और करियर की बात कर रहा हूँ। वृषभ राशि वालों, आप अपने किसी कार्य में कोई बाधक है, उस बाधा को हटाना चाहते हैं। आप लव रिलेशन में आपकी कोई बाधा चल रही है, उसको दूर करना चाहते हैं। आप करियर सेक्टर में चल रही चुनौतियों को बिल्कुल रफा दफा करना चाहते हैं। आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आप प्रमोशन से संबंधित इच्छा रखते हैं। आपकी संतान आपके फेवर में नहीं आ रही, उसके लिए आप थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपकी संतान आपके फेवर में आ जाए, या आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। मैंने बोला है ये महीना प्रयास का महीना है। इस गोचर को आप साइंटिफिक और सही तरीके से समझिएगा मित्रों। मैंने कहा कि आप जब सूर्य बहुत मजबूत होते हैं, राजा बहुत मजबूत होगा, तो प्रजा के लिए क्या करेगा? अच्छा ही करेगा ना, प्रजा की सेवा करेगा, प्रजा को दान पुण्य इत्यादि वो बांटेगा। तो यही सूर्य अब आपके द्वादश भाव में एक्टिवेट होने जा रहे हैं। अब हाँ, ये चीजें जरूर हैं, 12वें घर के अंदर सूर्य है, तो सूर्य आपको यहाँ पर कई चीजों को लेकर के धन खर्च करवा सकते हैं। और सूर्य चतुर्थ भाव के मालिक है। तो वृष राशि वाले ये चीज आपको जरूर समझनी है कि इस महीने प्रॉपर्टी को लेकर के, हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर के आपका धन खर्च दिखाई दे रहा है, या फिर आपके घर में सुख सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार का धन खर्च दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने घर के लिए कोई महंगा मोबाइल, महंगा उपकरण, गाड़ी, भवन, भूमि, वाहन आदि चीजों का निर्माण के लिए धन खर्च करें, है ना, क्योंकि चतुर्थेश यहाँ पर द्वादश भाव के अंदर जा रहे हैं।
वही माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, परंतु इन सभी चीजों को पॉजिटिव किया जा सकता है, इन सभी चीजों से लाभ लिया जा सकता है और ऑलरेडी ये चीजें लाभ में ही आएगी। कारण है, अगर आप देखिए कोई वाहन ला रहे हैं, कोई सुख सुविधा, धन तो खर्च होना ही है। वो धन खर्च करना यहाँ नुकसान में नहीं आता, यहाँ आप धन के बदले वस्तु ला रहे हैं। दूसरी चीज, आपको और ज्यादा लाभ कैसे लेना है इस गोचर से, इसके लिए आप अपने चतुर्थेश को मजबूत कीजिए। कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अपनी माता के अगर चरण भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी कमाई का, अपनी सैलरी से, या चाहे वो चीज 100 रुपए की ही क्यों ना हो, 50, 500, 1000, 2000 कितनी भी क्यों ना हो, आप या तो मुद्रा यानी कि पैसे अपनी माता को दे सकते हैं, या फिर अपनी माता के केवल चरण स्पर्श करें, उनके साथ में थोड़ा समय स्पेंड करें, थोड़ा टाइम अपनी मदर से या तो फोन पर या फिर सामने वार्तालाप पे आप स्पेंड करें। आप देखिएगा आपके ग्रह आपके फेवर में होने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज तो ये रही। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। देखिए, सूर्य अभी कुछ ही समय पहले राहु के साथ में थे, तो क्या आपने ये चीज अनुभव करी है कि आपके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं अनचाहे वर्कलोड से आप गुजरे हैं? एकदम एक अचानक से लेवल, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से बॉस चेंज हुआ, या फिर बॉस के मूड में पता नहीं क्या परिवर्तन आया, वो आपको दुश्मन समझ करके बैठ गया, जैसे कि वो आपसे किसी प्रकार की दुश्मनी निकाल रहा हो। परंतु मित्रों, ये ग्रहों का प्रभाव होता है, ऑटोमेटिकली उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी ना ऊपर से बहुत बढ़िया वाला दबाव है, और वो दबाव अपने बांटने का काम वहां पर कर रहा है आपके ऊपर। तो ये फ्रस्ट्रेशन क्या आपके ऊपर निकली है, ये मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे अभी सूर्य राहु का जो कंजक्शन बनी, इससे एक स्टोरी में आपको साझा करूंगा। हमने ये देखा अभी कि लगभग अधिकतर लोगों की जॉब्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत करियर में बड़ी उन्होंने चुनौतियां फेस करी हैं। जैसे कि एक हमारी जानकार के साथ में तो ऐसी घटना घटी कि उनका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद में उनके पास में कॉल आई कि आप बहुत जल्दी हमारे साथ जॉब में ज्वाइनिंग करोगे। वो खुश हो गए, वो अपनी जॉब के लिए तैयारी करने लगे। वहीं 5-10 दिन के बाद उनके पास कंपनी से दोबारा कॉल आती है। कॉल में इनको ये बोला जाता है कि आपको और वेट करना पड़ेगा, अभी आपका जॉब सिलेक्शन पेंडिंग कर दिया गया है। अब देखिए, जो कार्य बहुत समय पहले हो सकता था, उस कार्य में वेट करनी पड़ी अचानक से। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या इस प्रकार की, जरूरी नहीं है आपके साथ में सेम ये कंडीशन हुई हो सकता है आपके जॉब में आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर, ओवरलोड बनाया गया हो, तो आप नॉर्मल सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे थोड़ी सी हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये गतिविधियां वास्तविकता में हो रही है। तो एक बात तो ये रही। अब देखिए, सूर्य 12वें घर के अंदर जा रहे हैं, चतुर्थेश है, सूर्यनारायण महाराज हैं, तो 12वें घर के फलों में जरूर आपको यहाँ पर लाभ प्रदान करेंगे। जैसे कि कई लोगों के साथ में इस प्रकार की परेशानी आ रही है, जिसमें आपको आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। बहुत मैंने प्रैक्टिकली देख लिया है, आपको टेंशन है कि क्या आपकी जॉब रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि जॉब क्यों जा रही है, जॉब में परेशानी क्यों आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कार्य पर कोई व्यक्ति आपके लिए चुगली कर रहा है, या कोई व्यक्ति आपके लिए द्वेष भाव रखता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 12वें घर में इस चिंता से, इस टेंशन से, इस घटना से सूर्य आपको मुक्ति दिला देते हैं। और मुक्ति ही बात हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12वें घर के अंदर जब सूर्य का प्रभाव रहता है तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं, आप मुक्ति का मार्ग खोजने निकल जाते हो। इस महीने हो सकता है या सूर्य के इस गोचर से आप थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाओ, आप अपने आप से खुद से प्रश्न करने लग जाओ कि इस दुनिया में क्या रखा है, पैसा किस लिए तू कमा रहा है, किसके लिए जोड़ रहा है, किसके लिए कर रहा है। सब कुछ छोड़ और संन्यास पर निकल जाओ। और एक बार को तो आप इस प्रकार को सोच करके, हो सकता है कि कुछ टाइम किसी स्पिरिचुअलिटी में, किसी स्पिरिचुअल मंदिर में आप गुजारें, ऐसी संभावना है। और अगर आपके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, आपकी आत्मा, चतुर्थ श्री सूर्यनारायण आत्मा कारक है, जब शुभ ग्रहों का इनको प्रभाव मिलता है तब आपके मन में मन जरूर करता होगा, करता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अब बात करें सूर्य और गुरु दोनों के दोनों ही यहाँ पर आपके जब एक साथ 12वें घर के अंदर जा रहे हैं, तो कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मित्रों, जो लोग MNCs कंपनी में काम करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ी हुई गतिविधियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय, किसी भी चीज पर अगर यातायात से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे यहाँ पर योग और संभावनाएं बन रही है। अब एक बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या अच्छा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नए नए कार्य आपके बनना है। किसी नए कार्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए आप यात्राएं कर रहे हो,
यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो आपकी यात्राओं से मिलेगा, यानी कि आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी आपको घूमने फिरने की अवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज़ है आपका भाग्य इस समय आपके कर्म को साथ दे रहा है, तो भाग्य अगर कर्म को साथ दे रहा है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। इस समय जो लोग अटके हुए प्रमोशन से संबंधित कुछ अच्छी गतिविधियां चाहते थे, उनके लिए कोई शुभ सूचना मिल सकती है। और वहीं अगर बात करें आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जब मैंने कहा कि सूर्य बृहस्पति के साथ में, तो कॉम्पिटिटर्स को, यानी आप जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके कोई एग्जाम निकलने की संभावना इस समय बहुत ज्यादा बन जाती है, या फिर आप कोई एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हो। दूसरी तरफ कोई कंपटीटर आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है, उसको आप पछाड़ने वाले हो। कार्य क्षेत्र पर उन्नति दिखाई दे रही है। आध्यात्मिकता की खोज के साथ साथ आप अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी, धन और आगमन का शुभ समाचार लेकर के आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर सप्तमेश जो है मंगल की भी यहाँ पर दशम भाव के अंदर प्रभाव रहता है, तो यहाँ पर व्यवसाय वालों को भी जो है बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। इस समय आप जो एफर्ट करेंगे, जो आपका पिछला अटका हुआ धन था, स्टफ था, परेशानियां थी, ये काफी हद तक दूर हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ यही है कि सूर्य जब उच्च राशि में है तो आप नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर करने वाले हो, यानी आपके साथ में हर चीज, क्योंकि सूर्य राहु के साथ में थे। और अब क्या होगा, इसके कारण से आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में प्रॉब्लम जरूर आई होगी। जब भी डिसीजन लेने बैठे होंगे, या तो आपको कुछ दिमाग में आ गया होगा, या फिर आपने उस कार्य को डिले कर दिया होगा, या फिर वो कार्य खिंचता 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 लंबा हो गया होगा। अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सूर्य नारायण महाराज, आप बड़े डिसीजन लोगे, एकदम डिसीजन लोगे, और उस पर आप डिसीजन अगर आपके इन्वेस्ट से संबंधित है तो इन्वेस्ट भी कर दोगे, यानी कि विचार नहीं करने वाले हैं। और फिर मैं एक बार जरूर आप सभी को कहूंगा, ये महीना अपॉर्चुनिटी का महीना है, ये महीना धनागमन का महीना है, ये महीना आपके रिलेशन में सुधार का महीना है, ये महीना आपकी हेल्थ को अच्छा करने का महीना है, ये महीना आपकी ओवरऑल ग्रोथ वाला महीना है, यानी इस महीने को गंवाना नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय पढ़ाई में निवेश कीजिएगा। आप अगर जॉब के अंदर हैं तो आप भी अपनी लर्निंग पर निवेश कर सकते हैं, कोई अच्छा कोर्स सीख सकते हैं अपनी लाइन से संबंधित। अगर आप व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर हैं तो आप निवेश कीजिएगा आपके कामों को बड़ा करने के लिए। जिस उपकरण की आपको आवश्यकता है, जिस टूल की आपको आवश्यकता है, आप उस टूल को अपने घर में ले आइएगा। आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। दूसरी तरफ आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, श्री सूर्य नारायण महाराज को अर्घ्य दीजिएगा, और साथ ही ओम गृणी सूर्यान इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना यहाँ पर होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा और अच्छे रहिएगा। ओम श्री